हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:32। आज है 38 दिसंबर 2022। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं या में काम आएगा 2 जनवरी 2023 के लिए। ये इस ईयर का आखिरी वीडियो है। सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। होप सो आपका अगला साल भी बहुत अच्छी तरीके से जाए और आप जो भी विश मांगो वो कंप्लीट हो जाए। तो कल के दिन हमने क्या डिस्कस किया था? मैंने आपको क्लियरली कहा था बुलिश कैंडल भी बनी थी। लोग डर जाते हैं, लोग अपना व्यू चेंज कर लेते हैं। मैं अड़ा था और मैंने कहा था कि एक्सपायरी मूव है, उसके साथ साथ रीबैलेंसिंग हुआ है, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ गया है। जबकि हमने उसको प्ले भी किया, हमने सी और पी दोनों लिया था, उसके अंदर भी हमने प्रॉफिट कमाया और आज तो बहुत ही तगड़ा सा प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था टेलीग्राम पे मैंने सिंपली कहा था 10:06 पे कहा था कि हाई और लो मार्क करो। अगर ऊपर की तरफ 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है देन आपको बाय करना है, नीचे की तरफ 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आपको सेल करना है। मार्केट शुरू होने से पहले ही मैंने मेंबर्स को कह दिया था कि 230 के नीचे जाएगा तो आपको सेल साइड में रहना है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में 370 के नीचे जाएगा तब आपको सेल साइड में रहना है। इसमें मैंने टारगेट दिया था 180, 150 और 100। इसमें मैंने टारगेट दिया था 200 आई थिंक, उसके बाद में 43 के और फिर 42,800। ये सारे टारगेट जो है आज के दिन अचीव हुए हैं, जो 3 बजे का फॉल आया था उसके अंदर ही। मैंने यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प किया कि आपको सेल करना है और आपको रीजन भी समझाया कि सेल क्यों करना है। मैंने ये बहुत बार समझाया है, मुझे कोई शौक नहीं है सेल करने का। अगर मुझे मार्केट मिले बाय साइड की तरफ और रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बैठे तो मैं बाय ही करना चाहूँगा, लेकिन अभी बाय वाला मार्केट नहीं है। और मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि बाय वाला मार्केट कब बनेगा। अगर वो भी आएगा तो हम लोग बाय करेंगे। और मैं मेरा व्यू जो है पोजिशनल व्यू ऐसे चेंज नहीं करता हूँ एक आध कैंडल में। एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ बन गई या फिर एक दिन की कैंडल ऊपर की तरफ बन गई, इसके बेसिस पे पोजिशनल व्यू चेंज नहीं होता है। हाँ, इंट्राडे में बाय सेल दोनों बनते रहेगा हमेशा। इसके अंदर मैंने आपको क्या समझाया? ब्रेकडाउन हुआ है, रिटेस्ट होगा, देन उसके बाद में वहां से नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ क्लोज करता है तो फेक ब्रेकडाउन होगा। देन यहाँ पे मैंने आपको रिलायंस का सेल कॉल दिया। गाइस सीएमपी कितना था? 2566। मैंने स्टॉप लॉस क्या दिया? 2560 के ऊपर दो डेली क्लोजिंग आती है तो। और टारगेट क्या दिया मैंने आपको? 2500 से लेके 2437। मोस्टली इसका फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो जाना चाहिए जितना मेरी स्टडी कहती है, लेकिन फर्स्ट टारगेट तो मिनिमम से मिनिमम अचीव होना चाहिए। लेकिन आपका स्टॉप लॉस ये है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। अभी आई थिंक 2540 के आसपास चल रहा है और ये वहां से नीचे की तरफ ही आना चाहिए। देन यहाँ पे मैंने आपको जो मैंने सेल कॉल दिया था उसको मैंने ट्रेल एसएल करने कहा, लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि वो बहुत जल्दी वापस ऊपर की तरफ आया, तो मतलब ट्रेलिंग एसएल करके कुछ मिल रहा नहीं था। तो मैंने क्लियरली लिखा मैं जो है अभी भी होल्ड करके रख रहा हूँ, और मैंने आपको भी होल्ड करने कहा। क्योंकि देखो सिंपल चीज है, अगर आप ट्रेड लेते हो ना गाइस, कभी भी आप ट्रेड लेते हो ना, 5-10 पॉइंट के लिए ट्रेड कभी मत लो। कभी भी 5-10 पॉइंट के लिए ट्रेड मत लो। अगर आपको ये आदत लग गई ना कि 5-10 पॉइंट के लिए ट्रेड लेना, ये सबसे खराब आदत है, सबसे खराब आदत है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसा रखिए कि 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, फर्स्ट टारगेट जो है मेरा वो 150 से 200 पॉइंट का है। देखो दोनों में से कुछ एक हिट करेगा, जो भी हिट करेगा वो लेके आप एक्सेप्ट कर लो। ये मैंने फर्स्ट टाइम सेल दिया जिसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ। आज पूरी तरीके से जितनी बार भी आप देखोगे, हर बार मैंने आपको हेल्प करने की ही पूरा कोशिश किया हो, और मेंबर्स को तो आज बहुत तगड़ा सा प्रॉफिट हुआ है। देन एंड में मैंने बहुत क्लियरली लिखा लास्ट सेल करे 2022 का, और फिर मैंने लिखा सेल निफ्टी बैंक निफ्टी। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है 210 और 150 के ऊपर तो स्टॉप लॉस हिट है। बैंक निफ्टी में एसएल हमारा हिट हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वापस सेल करो जैसे ही 43,150 के नीचे जाता है। डायरेक्ट 2 से 3 मिनट के अंदर कैंडल बनी और लो बनाया उसने 850 का। देखो गाइस 3 बजे ना लोगों की सेल करने की ना हिम्मत नहीं होती है, वो सब जाने दो, 3 बजे सेल करने का जाने दो। लोग आपको क्लियर कट बाय या सेल भी नहीं कहते, लोग आपको कहेंगे इधर कॉल राइटिंग है, इधर पुट राइटिंग है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है।
ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती। आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा। अगर आप सेल कर रहे हो तो उसका लॉजिक क्या है, उसके साथ साथ आपका स्टॉप लॉस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो मैं हर वीडियो में चीख चीख के कहता हूँ, आपको पता होना चाहिए। अगर आप पोजिशनल भी सेल साइड में हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा से। डेटा को अगर हम लोग देखें तो डेटा, आपको सब लोग कहेंगे कि डेटा बेयरिश है। समरी में हम लोग देखें तो यहाँ पे क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और पुट राइटिंग की हुई है। एफआईएस को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने स्टॉक फीचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स कॉल जो उसको निकाली है और पुट बाइंग की है। देखो मोस्टली इनकी जो कॉल बाइंग और पुट बाइंग होती है ना, ये मंथली होती है। जो भी ये लोग कॉल राइटिंग भी करते हैं तो इसको वीकली के हिसाब से कभी भी कैलकुलेट मत करिए। प्रोज को अगर हम लोग देखें तो प्रोज जो है उन्होंने स्टॉक फीचर्स यहाँ से ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो है उसको एकदम हल्का फुल्का निकाला हुआ है, तगड़ी सी कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग भी की हुई है। डीआईएस को अगर हम लोग देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स नाम का ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका आज का दिन कैसा था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के, तो आप जो है मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डेली ट्रेडिंग नहीं करनी है तो मैं आपको स्ट्रैटेजीज भी प्रोवाइड करता हूं जो आप मंथली बेसिस पे होल्ड कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग वीकली ही करते हैं, लेकिन मंथली बेसिस पे आप होल्ड कर सकते हैं। नेट पोजीशन में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्लाइंट्स जो है यहाँ से बुलिश हो चुके हैं, एफआईएस जो यहाँ से बियरिश हो चुके हैं। प्रोज को अगर हम लोग देखें तो उनकी क्वांटिटी यहाँ से हल्की फुल्की बढ़ गई है। मैं नोटिस कर रहा हूँ प्रोज जो है वो 35,000 से ज्यादा जा नहीं रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, चाहे वो शॉर्ट साइड में हो या फिर बाय साइड में हो। ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखिए तो क्लाइंट्स जो है कॉल राइटिंग से निकल के कॉल बाइंग में आ चुके हैं। एफआईएस को देखिए तो कॉल बाइंग यहाँ से बहुत ही तगड़ी तरीके से कम हुई है। प्रोज को देखिए तो वो कॉल राइटिंग में है, ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। इंडेक्स पुट को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तगड़ी सी पुट राइटिंग है, ये वाला बॉक्स भी बियरिश है क्योंकि पुट बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है और यहाँ से इनकी भी पुट बाइंग यहाँ पे है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो ये वाले बॉक्स को अभी के लिए मैं न्यूट्रल रखना चाहता हूँ। अगर ये 1 लाख के ऊपर गया तो ये बुलिश हो जाएगा, अगर 50,000 के नीचे गया नेक्स्ट वीक तक तो ये बियरिश हो जाएगा। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, जो आपको सब कहेंगे, डेटा है बियरिश। ओके, लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि अब अगर मार्केट एक लेवल के ऊपर क्लोज होगा तो आपको आपकी बियरिश पोजीशंस क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी वहां पे मेरे बियरिश पोजीशंस क्लोज करूंगा, जिसके चांस सिर्फ 10% है। मेरा व्यू वही है, मेरा नीचे की तरफ टारगेट है 17,800 17,500, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस अभी क्लियर है क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर अगर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आएगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक हम लोग सेल साइड के व्यू में रहेंगे। अब वो लेवल क्या है? वो लेवल है 18,260। अब ये वाला लेवल क्यों है, इसका रीजन क्या है? सबसे पहले आज जो टॉप बना है वो 265 का है, उसके साथ साथ ये आपको दिख रहा है ये जो 20 EA में है ना, इसके ऊपर अगर 2 क्लोजिंग आ जाती है ग्रीन कलर की, देन हम अपसाइड की तरफ जा रहे हैं, जिसके चांसेस मैं अभी भी कह रहा हूं सिर्फ 10% है, लेकिन 10% चांसेस है। मोस्टली जितना मुझे समझ में आता है, मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग 17,970 के नीचे सस्टेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग 17,800 और 17,500 देखेंगे, जो मेरा टारगेट है। मोस्टली ये 200 EA में जो है हम लोग इसको टच करने आना चाहिए, उसके बाद का हम आगे देखेंगे। और सेम यही मेरा स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के लिए भी है। बैंक निफ्टी के लिए मैं कोई अलग से लेवल नहीं निकाल रहा हूँ। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग जो है 18,200 पे है, पुट राइटिंग है 18,100 पे और 18,000 पे। तो मोस्टली ये जो पुट राइटिंग है ये क्लाइंट्स की है एज पर डेटा, और ये जो कॉल राइटिंग है ये एफआईआईस और प्रोज की है। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी में देखा जाए तो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग 43,000 के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग है पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स की। पुट राइटिंग मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्लाइंट्स की है और कॉल राइटिंग जो है बड़े प्लेयर्स की है। और नीचे की तरफ उससे बड़ी पुट राइटिंग जो है वो है 42,500 की
और कॉल राइटिंग जो है ऊपर की तरफ 43,500 की। तो सब कुछ इस लेवल के ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर रहेगा बाय, इसके नीचे रहेगा सेल। तो अब सारे लेवल्स क्या निकल के आते हैं। इंट्राडे आपको सिंपल तरीके से समझा दूं, ये देखो, ये मैंने आज के दिन यूज किया था RSI बेस के ऊपर, जो मैंने मेंबर्स को भी समझाया था, और मैंने उनको कहा भी था कि क्लोजिंग जो है हम 18,150 से 100 के नीचे देखेंगे, और बैंक निफ्टी में जो है वो 42,950 के नीचे देखेंगे। बैंक निफ्टी में प्रोविजनल क्लोजिंग जो है थोड़ी ऊपर की तरफ की आई है, 986 की आई है। तो अब लेवल क्या है, सबसे पहले ये चीज़ मैं निकाल देता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को कह रहे थे कि ये बुलिश फ्लैग है, बुलिश फ्लैग है। देखो, बुलिश फ्लैग कब बनेगा पता है, ऐसी जब स्ट्रेट कैंडल जाके जब ऐसे बनाएगा तो बुलिश फ्लैग नहीं बनेगा। अगर ये था ही ना, ये ब्रेकआउट था ना, तो इसको रिटेस्ट करना चाहिए था, देन यहां से स्ट्रेट ऊपर जाना चाहिए, तब वो एक ब्रेकआउट माना जाता था। इसलिए वापस जो है ये इसकी तरफ आया है। सिंपल चीज है, ये जो जोन है, इस जोन के जब तक नीचे है तब तक आप सेल साइड में रहोगे। ये सब मैं डिलीट कर देता हूं। इस जोन के नीचे रहेगा सेल है, इस जोन के ऊपर जाएगा बाय है। ऊपर की तरफ अगर इस जोन के ऊपर रहेगा तो आपका टारगेट है 245, 260 के बाद में 300 और उसके बाद में 322। क्लियर है। नीचे की तरफ 18070, देन उसके बाद में 18030 और 970। फर्दर सेलिंग 970 के नीचे करोगे आप, उसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल डायरेक्ट आप 800 के लिए प्ले करोगे, 17,800 के लिए। क्लियर है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखें, एक मिनट रुक जाइए, ये मंथली कैंडल है। मैं मंथली कैंडल भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा और वीकली भी। नॉर्मली मैं से मेंबर्स को बताता हूं, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, लेकिन सेम लेवल है, लेवल में कुछ भी चेंजेस नहीं है। कल के दिन मैंने आपको बताया था, बराबर उसने वहां से ही सपोर्ट लिया। अभी के लिए ये जोन के ऊपर रहेगा, आपको बाय करना है। इस जोन के नीचे रहेगा, आपको सेल करना है। नीचे की तरफ आपके टारगेट निकल के आएंगे 838, 691, 493 और 393। ये आपके नीचे की तरफ टारगेट्स निकल के आते हैं। ऊपर की तरफ इस जोन के ऊपर रहेगा, आपको बाय करना है 166, 283 और 375 आपका टारगेट निकल के आता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखो गाइस, ये जो फ्रीक ट्रेड है ना, ये वाला, ये काइट में नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो ये देखो 15 मिनट्स चार्ट पे मुझे काइट पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कल के दिन 43,500 पे गया था। लेकिन अगर मैं वही डेली चार्ट लगाऊं तो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो हाई बता रहा है 43,500 का। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब वो कंफ्यूजन क्यों है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। गैन रूल्स हमें क्या कहते हैं, अगर फ्राइडे के दिन अगर हाई बनता है तो नेक्स्ट वीक वो ब्रेक होता है। लेकिन अगर थर्सडे के दिन अगर ये वाला हाई बना हुआ है तो नेक्स्ट वीक ये वाली स्क्रिप्ट जो है वो वीक रहेगी और नीचे की तरफ आएगी। क्लियर कर दिया। अब हम निफ्टी के अंदर जाएंगे। निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो आज के दिन जो है हाई बना हुआ है, क्लोजिंग नीचे की तरफ आई है लेकिन हाई बना हुआ है। तो 70 to 80% है कि ये वाला हाई एक बार ब्रेक होना चाहिए। वो सस्टेन होगा उसके ऊपर नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन ब्रेक होना चाहिए। ये सिर्फ स्टडी है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब हम आते हैं वीकली एनालिसिस पे। वीकली के लिए मैं आपको यही वाला चार्ट बताता हूँ। वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए तो यहाँ पे जो है इनसाइड बार कैंडल बनी है। इनसाइड बार कैंडल का लॉजिक क्या है, नेक्स्ट वीक अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आई तो ये जितना विथ है उतना ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट वीक अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो ये जितना विथ है उतना नीचे की तरफ जाएगा। मंथली कैंडल देखिए तो मंथली कैंडल जैसे मैंने सोचा था, जो मैंने अज्यूम किया था वही बनी है। एक बेयरिश कैंडल बनी है और मैंने आपको क्लियरली समझाया भी था कि यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस है, मार्केट अननेसेसरी ऊपर जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञान भी दिए कि नहीं सर RSI है, RSI को सेटल किया जाता है। देखो मंथली बेसिस पे जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना उसको आप ज़्यादा टाइम तक सेटल नहीं कर सकते, और जितना टाइम आप वेस्ट करोगे ना, मतलब जितना आप उसको रोक के रखोगे उतना बड़ा आपको फॉल मिलेगा। तो बियरिश कैंडल बनी है मंथली में। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल जो है सेम लॉजिक,
इनसाइड बार बना हुआ है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो इतना विड्थ जो है नीचे की तरफ है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो इतना विड्थ जो है वो ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट वीक मोस्टली आपको पता चल ही जाएगा, अगर हमें इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट को जाना किस तरफ है। और मोस्टली मुझे लगता है ये मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे तक ही आपको समझ में आ जाएगा। ये रही वीकली बेसिस पे। अब हम आते हैं मंथली कैंडल पे। मंथली कैंडल अगर हम लोग देखिए तो इसने बनाया है एक हैंगिंग मैन। इसको हम लोग हैमर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे हैंगिंग मैन। ये एक रिवर्सल का साइन होता है, रेड कलर में बना हुआ है। इसको प्ले करने का तरीका सिंपल है, ये वाला जो लो है उसके नीचे मंथ की क्लोजिंग आएगी, देन उसके बाद में आपको फर्दर जो है फॉल नीचे की तरफ मिलेगा। ये होता है रिवर्सल पैटर्न को प्ले करना। मतलब ये हमें कब पता चलेगा? कैन एंड में, जब एक मंथली कैंडल बनेगी। तो कैंडल स्टिक पैटर्न यही कहता है। जो भी लेवल्स थे इंट्राडे मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दिया, वीकली भी आपके साथ में शेयर कर लिया, मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न भी आपके साथ में शेयर कर लिया। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को सीखने मिला होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो ये रहा एफ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।